आज का बुलेटिन उन इंडियंस के लिए है जो विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, जो पहले से विदेश में रह रहे हैं और जो ये समझना चाहते हैं कि दुनिया भर में इमिग्रेशन, वीजा, जॉब्स, बिजनेस और ट्रैवल के रूल्स किस दिशा में बदल रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी बातें कवर करने वाले हैं, क्योंकि आज स्कैम्स पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, गवर्नमेंट्स पॉलिसीज सख्त कर रही हैं और अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क भी बढ़ रहे हैं। तो आज हम समझेंगे कि फेक वीजा और ओवरसीज जॉब स्कैम्स कैसे काम करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। यूएस में ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए बिजनेस रूल अचानक क्यों बदल गए हैं, इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स यूएस कंपनीज में ऊपर कैसे पहुंचे हैं और उसमें वीजा सिस्टम की क्या रोल है, बजट 2026 ने एनआरआईज के लिए रेमिटेंस रूल्स कैसे आसान बनाए हैं और सिंगापुर जैसे देशों में इंडियन ट्रैवलर्स की संख्या अचानक क्यों बढ़ रही है और उसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है। ये पूरा बुलेटिन आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करने के लिए है। तो चलिए फिर जल्दी से बुलेटिन को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं उस स्कैम की जिसने दिखा दिया है कि ओवरसीज जॉब और वीजा का सपना दिखाकर कैसे इंडियंस को निशाना बनाया जा रहा है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने हाल ही में एक बड़े इंटरनेशनल साइबर क्राइम रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें फेक कुवैत ई वीजा और यूएस, यूके और कुवैत में हाई पेइंग जॉब्स का झांसा देकर लोगों से पैसे ठगे जा रहे थे। यह एक्शन ओपी साई स्ट्राइक नाम के ऑपरेशन के तहत हुआ, जिसने यूएस, यूके, कुवैत, आयरलैंड और सिंगापुर की एजेंसीज भी शामिल थी। इसका मतलब ये स्कैम सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी तरह ग्लोबल नेटवर्क था। इस स्कैम का तरीका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तरीका आज हजारों इंडियंस को फंसा रहा है। विक्टिम्स को ऑनलाइन कांटेक्ट किया जाता था, ईमेल्स, मैसेजिंग एप्स और कॉल्स के जरिए। उन्हें कहा जाता था कि कुवैत का ई वीजा फास्ट ट्रैक किया जा सकता है या फिर कुवैत, यूएस या यूके की रेप्यूटेड कंपनीज में कंफर्म्ड जॉब अपॉइंटमेंट मिल सकती है। कम्युनिकेशन इतना प्रोफेशनल होता था कि वो गवर्नमेंट पोर्टल्स जैसा लगता था। फेक वेबसाइट्स बनाई गई थी जो कुवैती गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट्स जैसी दिखती थी। ईमेल आईडीज भी ऑफिशियल लगती थी और डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल रियल जैसे दिखते थे। लोगों से कहा जाता था कि वीजा प्रोसेसिंग या जॉब कंफर्मेशन के लिए तुरंत पेमेंट करनी होगी, वरना अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। प्रेशर क्रिएट किया जाता था कि लिमिटेड स्लॉट्स हैं या डेडलाइन क्लोज है। जैसे ही पेमेंट होती थी, पैसे मल्टीपल अकाउंट्स के जरिए घुमा दिए जाते थे ताकि ट्रेल टूट जाए। बाद में कैश आउट टीम्स पैसा निकाल कर हार्ड करेंसी में कन्वर्ट कर देते थे। सीबीआई की रेड्स में दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से डिवाइसेस और करीब 60 लाख रुपए कैश बरामद हुए। एक की अक्यूज्ड फोकरेडी पीटर और एक दूसरा आरोपी सूरज श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया। इंडियन ऑडियंस के लिए यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि कोई भी गवर्नमेंट कभी व्हाट्सएप या जीमेल से वीजा ऑफर नहीं देती। कुवैत का ई वीजा सिर्फ ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल से आता है। कोई भी ओवरसीज जॉब ऑफर बिना इंटरव्यू और बिना डायरेक्ट एम्प्लॉयर कम्युनिकेशन के जेन्युइन नहीं होती। अगर कोई एजेंसी दिखाकर पेमेंट मांग रहा है तो समझिए रिस्क बहुत बड़ा है। ओवरसीज जॉब या वीजा के लिए हमेशा एम्बेसी वेबसाइट्स, ऑफिशियल कंपनी डोमेन्स और रजिस्टर्ड रिक्रूटर्स के जरिए ही प्रोसेस करें। अब चलते हैं यूएस की तरफ, जहां ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए एक बड़ा पॉलिसी चेंज आने वाला है, जो खास तौर पर इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर्स को अफेक्ट कर सकता है। यूएस स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एसबीए ने अनाउंस किया है कि 1 मार्च 2026 से स्मॉल बिजनेस लोन्स के रूल्स बदल जाएंगे। अब एसबीए बैक्ड लोन्स के लिए रिक्वायरमेंट ये होगी कि बिजनेस के 100% डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ओनर्स यूएस सिटीजन्स या यूएस नेशनल्स हो और उनकी प्रिंसिपल रेजिडेंस भी यूएस में हो। इसका साफ मतलब ये है कि लीगल परमानेंट रेजिडेंस यानी ग्रीन कार्ड होल्डर्स अब एसबीए लोन्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे उनका बिजनेस कितना भी जेन्युइन क्यों ना हो। पहले रूल्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी। अर्लियर गाइडलाइंस के मुताबिक अप टू 5% ओनरशिप फॉरेन नेशनल्स या एलपीआर्स के पास हो सकती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह खत्म कर दी गई है। न्यू पॉलिसी साफ कहती है कि एलपीआर्स किसी भी परसेंटेज ओनरशिप के साथ एलिजिबल नहीं होंगे।
इंडियन अमेरिकन इस चेंज से सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो सकते हैं क्योंकि यूएस में इंडियंस जो हैं वो ग्रीन कार्ड पाने वाले देशों में टॉप पर हैं और इंडियन डायस्पोरा स्मॉल बिजनेस ओनरशिप में भी बहुत आगे है। होटल्स, मोटेल्स, कन्वीनियंस स्टोर्स और टेक इनेबल्ड स्मॉल बिजनेसेस में इंडियन ओरिजिन ओनरशिप बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। ये पॉलिसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अमेरिका फर्स्ट अप्रोच का हिस्सा है, जहां इमिग्रेशन और बिजनेस दोनों में सिटीजनशिप को प्रायोरिटी दी जा रही है। प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और यूएस में बिजनेस शुरू करने या फिर एक्सपेंड करने के लिए एसबीए लोन पर डिपेंड कर रहे थे, तो अब ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग ऑप्शंस देखने होंगे, जैसे प्राइवेट लेंडर्स या फिर पार्टनरशिप्स। इंडियंस को यहाँ ये समझना जरूरी है कि ग्रीन कार्ड होने का मतलब हमेशा सिटीजनशिप लेवल राइट्स नहीं होता, खासकर बिजनेस फाइनेंसिंग जैसे मामलों में। अब बात करते हैं एक ब्रॉडर सवाल की, आखिर इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स यूएस कंपनीज में इतने ऊपर क्यों पहुंचे हैं? जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने हाल ही में इस पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा। उनका कहना है कि इंडियंस की सक्सेस का मेन रीजन सिर्फ एकेडमिक प्रेशर या कंपटीशन नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी है। उनका आर्गुमेंट ये है कि इंडियन एम्प्लॉयज एक कंपनी में लंबे समय तक टिके रहते हैं, कभी-कभी 20-20 साल तक। इससे उन्हें डीप इंस्टीट्यूशनल नॉलेज मिलती है और नेचुरली लीडरशिप रोल्स की तरफ बढ़ते हैं। श्रीधर वेम्बू ये भी कहते हैं कि H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स और रिस्की होता है कि जॉब स्विचिंग कई बार डेंजरस हो जाती है। अगर जॉब चली गई और नया जॉब ऑफर टाइम पर नहीं मिला तो वीजा स्टेटस खतरे में पड़ सकता है। इसी वजह से कई इंडियन प्रोफेशनल स्टेबिलिटी चुनते हैं। कुछ लोग इसे लॉयल्टी कहते हैं, कुछ इसे इनसिक्योरिटी कहते हैं। सोशल मीडिया पर इस पर मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि लॉयल्टी डर की वजह से है, तो कुछ ने कहा कि ये फैमिली वैल्यूज और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की वजह से है। फैक्ट ये है कि वीजा सिस्टम इंडियन प्रोफेशनल्स के करियर डिसीजंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। इंडियंस को यहाँ ये समझना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्किल रेलेवेंस और लीगल स्टेटस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिर्फ सैलरी देकर जॉब स्विच करना यूएस जैसे वीजा ड्रिवन सिस्टम में रिस्की भी हो सकता है। अब इंडियन बजट 2026 की बात करते हैं, जिसने एनआरआईज और ओवरसीज पेमेंट्स करने वालों के लिए एक प्रैक्टिकल राहत दी है। बजट 2026 में गवर्नमेंट ने ओवरसीज ट्रैवल, एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया से भेजे जाने वाले रेमिटेंसेस पर अपफ्रंट टैक्स यानी टीसीएस को 2% कर दिया है। पहले रेट 5% या कुछ मामलों में 20% तक चला जाता था। अब अगर आप यूएई में रहते हैं और इंडिया के बैंक अकाउंट से विदेश में पढ़ रहे बच्चे की फीस भेजते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट करते हैं तो अपफ्रंट डिडक्शन कम होगा। ये चेंज खास तौर पर कैश फ्लो के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। टोटल टैक्स लायबिलिटी वही रहती है, लेकिन पैसा अपफ्रंट ब्लॉक नहीं होता। इसका मतलब ये है कि फैमिलीज को एडमिशन, वीजा और मेडिकल इमरजेंसीज के लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग पर कम डिपेंड करना पड़ेगा। यूएई बेस्ड एनआरआईज के लिए ये एक प्रैक्टिकल रिलीफ है, क्योंकि बहुत से लोग आज भी इंडिया बेस्ड सेविंग्स का इस्तेमाल करते हैं। एक आखिरी स्टोरी सिंगापुर की है, जो दिखाती है कि इंडियन आउटबाउंड ट्रैवल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 2025 में सिंगापुर ने ओवर 1.2 मिलियन इंडियन विजिटर्स रिकॉर्ड किए। इंडियन ट्रैवलर्स का स्पेंडिंग भी बढ़कर करीब $1.17 बिलियन तक पहुंच गया है। इसके पीछे कई रीजंस हैं, जैसे यूपीआई पेमेंट्स का रोल आउट होना, इंडिगो और सिंगापुर एयरलाइंस के टाई अप्स, टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स और न्यू अट्रैक्शंस। सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड ने इंडिया फोकस्ड कैंपेन्स चलाए, फैमिली ट्रैवल से लेकर के MIC यानी बिजनेस ट्रैवल तक। यूपीआई एक्सेप्टेंस ने इंडियंस के लिए ट्रैवल को फ्रिक्शन फ्री बना दिया है। प्रैक्टिकल टेक अवे ये है कि इंडियंस अब सिर्फ ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस तक लिमिटेड नहीं रहे हैं। पेमेंट कन्वीनियंस, कनेक्टिविटी और वीजा फ्रेंडली पॉलिसीज ट्रैवल डिसीजंस को शेप कर रही हैं। तो इस पूरे बुलेटिन का कोर मैसेज यही है कि आज ग्लोबल मोबिलिटी सिर्फ अपॉर्चुनिटी का नाम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस का भी नाम है। स्कैम से बचना है तो वेरिफिकेशन जरूरी है, बिजनेस करना है तो पॉलिसी चेंजेस समझना जरूरी है, जॉब ग्रोथ चाहिए तो वीजा रूल्स के साथ प्लानिंग जरूरी है। ट्रैवल और एजुकेशन आसान हो रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लीगल क्लैरिटी अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। ये वीडियो आपको पैनिक करने के लिए नहीं, बल्कि प्रिपरेशन में मदद करने के लिए है। तो आई होप आज का बुलेटिन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये बुलेटिन आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी बुलेटिन्स के लिए हमारे चैनल MBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।